तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करने वाले हैं आईआईएफएल फाइनेंस कंपनी के बारे में। और अगर आपने देखा होगा तो आज भी कंपनी में अगर आप देखेंगे तो गिरावट ही थी। देख सकते हैं लगभग 3.5-4% की गिरावट थी। और पिछला कुछ समय भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं मतलब टॉप लेवल से अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। मतलब मोर देन 45%, मतलब लगभग 50% टॉप लेवल से कंपनी गिर चुकी है। मतलब अगर आपको आसान भाषा में कहूँ तो कंपनी आधी हो चुकी है पिछले कुछ समय में। और आपको पता ही आरबीआई ने काफ़ी सख्त कदम उठाए थे कंपनी के ऊपर। काफ़ी मतलब आरबीआई ने कहा था काफ़ी गड़बड़ियाँ लग रही है कंपनी में, जिसकी वजह से काफ़ी गिरावट हुई। और अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ देखेंगे कंपनी के बारे में तो फिर से अगर आप देखेंगे तो आरबीआई ने अभी स्पेशल ऑडिट करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो आरबीआई देख सकते हैं आईआईएफएल फाइनेंस कंपनी के ऊपर और जेएम फाइनेंशियल कंपनी के ऊपर, जी हाँ दोस्तों, दोनों कंपनियों के ऊपर अभी आरबीआई स्पेशल ऑडिट करने वाली है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और जेएम फाइनेंशियल के ऊपर भी काफ़ी आरोप लगाए गए थे, आपको पता ही होगा। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी के, अगर आप देखेंगे तो टॉप लेवल से देख सकते हैं पिछले कुछ समय में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है। और अगर आप देखेंगे देख सकते हैं लगभग अगर आप देखेंगे तो 35-40% की गिरावट इस कंपनी में भी आपको नजर आएंगी। और इस पे भी काफ़ी आरोप लगाए गए थे। क्या जैसे कंपनी अगर आप देखेंगे तो जो लोन देती है अगेंस्ट कह सकते हैं डिबेंचर्स, आईपीओ शेयर्स के, उसके प्रति जो लोन देती है उसके अगेंस्ट, तो उसमें काफ़ी गड़बड़ियाँ पाई गई थी। और आईआईएफएल फाइनेंस भी अगर आप देखेंगे तो वो भी जो गोल्ड लोन देती थी उसके ऊपर भी काफ़ी गड़बड़ियाँ पाई गई थी, जिसके बाद में दोनों कंपनियों के ऊपर रोक लगा दी थी कि आप कोई भी नया लोन डिसबर्स नहीं कर सकते। तो मतलब इन शॉर्ट बिजनेस पे इम्पैक्ट आ गया था, जिसकी वजह से अच्छी खासी गिरावट भी हुई है। और वो टेम्पररी, आरबीआई ने कहा था टेम्पररी हम बंद करने वाले, तो अभी तक वो बंद ही है। मतलब वही अनसर्टिनिटी थी क्या, आरबीआई ने कहा नहीं था कि कितने समय के लिए बंद करने वाले, तो अभी तक वो बिजनेस उनका बंद है, जो कि उनका मतलब मेजर चंक आता है वहाँ से। तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा डिसीजन था आरबीआई का। अभी देखना होगा जो स्पेशल ऑडिट हो रहा है वो, अगर आप देखेंगे तो अनुमान है क्या लगभग 4 से 6 हफ्तों में उसका रिजल्ट आ जाएगा। और अगर आप देखेंगे तो उसके लिए भी भीड़ होने वाली। तो जी हाँ दोस्तों, जो मतलब आरबीआई के पास तो कोई स्पेशल टीम है नहीं ऑडिट के लिए, तो उसके लिए भी भीड़ करने वाली क्या कौन सी फर्म को ऑडिट के लिए दिया जाए। तो उसके लिए भी 8 अप्रैल तक मतलब भीड़ करनी है ऑडिट फर्म्स को। उसके बाद 12 अप्रैल को आरबीआई कह सकते हैं डिस्क्लोज करेगी क्या उन्होंने किसको दिया है ऑडिट करने के लिए, स्पेशल ऑडिट के लिए। और उसके बाद में लगभग अनुमान है 4 से 6 हफ्तों में इसका फाइनल डिसीजन आउटपुट आ जाएगा। क्या स्पेशल ऑडिट का क्या मतलब जो भी निर्णय होगा वो सामने आ जाएगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना स्पेशल ऑडिट में क्या आता है। और यदि आगे बात करें तेजस नेटवर्क कंपनी के बारे में तो काफ़ी लोगों को नहीं भी पता है ये बात कि अगर आप देखेंगे तो जो कंपनी है तेजस नेटवर्क है टाटा ग्रुप की ही कंपनी है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने, अगर आप देखेंगे तो पार्टनरशिप की है, तो किसके साथ में की वो भी देख सकते हैं आप, टेलीकॉम इजिप्ट। तो जी हाँ दोस्तों, इसी कंपनी के साथ में पार्टनरशिप की है। तो मतलब नाम में ही सब कुछ है, टेलीकॉम सेक्टर में कंपनी काम करती है और इजिप्ट की कंपनी है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो मतलब आसान भाषा में आपको बताऊँ तो एक एक तरह से अगर आप देखेंगे तो टेलीकॉम ऑपरेटर, एक कंपनी जो है टेलीकॉम इजिप्ट, ये टेलीकॉम ऑपरेटर है। मतलब जैसे एग्जांपल के लिए बताऊँ तो जैसे भारत में अगर आप देखेंगे तो जियो है, एयरटेल, ये भी एक प्रकार से टेलीकॉम ऑपरेटर है। तो वैसे ही टेलीकॉम इजिप्ट ये जो कंपनी है ये टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी है इजिप्ट की। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और उन्होंने अगर आप देखेंगे तो तेजस नेटवर्क कंपनी के साथ में पार्टनरशिप की है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है, बेहतरीन बात है। और देख सकते हैं किसके लिए की है, तो वही उन्होंने भी कहा है लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, आर एंड डी फैसिलिटीज़ के लिए, देख सकते हैं आप फाइबर टू द होम प्रोडक्ट्स के लिए। तो ये कह सकते हैं अलग अलग कह सकते हैं, देख सकते हैं। और भी अगर आप देखेंगे तो सेटिंग अप टेक्निकल सपोर्ट सर्विसेज इन इजिप्ट, तो ये सारी फैसिलिटीज़ के लिए अगर आप देखेंगे तो उन्होंने पार्टनरशिप की है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। मतलब तेजस नेटवर्क के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन बात है। और यदि आगे बात करें आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ कंपनी के बारे में तो अगर आपको पता होगा तो अभी कंपनी डीलिस्ट होने के कगार पर है। मतलब हालांकि अभी तक फिक्स नहीं है कंपनी डीलिस्ट होने वाली है नहीं होने वाली है, लेकिन इसके काफ़ी ज़्यादा आसार है कि कंपनी डीलिस्ट हो सकती है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो इसकी पेरेंट कंपनी है आईसीआईसीआई बैंक, तो उसमें अभी ये कह सकते हैं डीलिस्ट होने वाली है। और उसके जो जिनके मतलब जिनके पास शेयर्स है
आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के, उनको फिर आईसीआईसीआई बैंक के शेयर्स मिलने वाले हैं। मतलब एक स्वैप रेशो रहेगा, क्या अगर आपके पास इतने शेयर है तो आपको आईसीआईसीआई बैंक के इतने शेयर्स मिलेंगे। तो अभी वैसा होने के कगार पर है, तो अभी देखना होगा होता है नहीं होता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, ये बात भी आपको पता होगा। तो अभी वोटिंग भी होती है, मतलब जो इसमें निवेशक है, शेयर होल्डर्स है, उनकी मतलब मीटिंग होती है, उसके बाद वोटिंग होती है। तो उसमें देखना होगा कितने इसके पक्ष में जाते हैं, कितने इसके विपक्ष में जाते हैं वोटिंग, और उसके बाद में कोई भी डिसीजन होता है। लेकिन अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ देखेंगे तो अगर आप देखेंगे क्वांटम म्यूचुअल फंड तो काफ़ी कह सकते हैं मेजर चंक रखते हैं हिस्सा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ में भी और आईसीआईसीआई बैंक में भी। तो अगर उनके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि हमारे पास दोनों कंपनी के शेयर है, और जो स्वैप रेशो है, जिस वैल्यूएशन पे डील हो रही है, वो मतलब वो अच्छा नहीं है, इससे मतलब लॉस होगा हमको, ऐसा मतलब ऐसा उन्होंने कहा है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। उन्होंने तो इतना भी कह दिया है कि हम जो वोटिंग होने वाली है उसमें हम विपक्ष में रहेंगे, क्या हम बोलेंगे ऐसा, मतलब जो डीमर्ज डीलिस्टिंग है वो ना हो, ऐसा क्वांटम म्यूचुअल फंड ने कहा है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें सिंसिस कंपनी के बारे में, तो काफ़ी ज़बरदस्त बात सामने आ रही कंपनी के लिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी को नई ऑर्डर मिली है। और अगर आप देखेंगे ऑर्डर कहाँ से मिली है तो वो भी देख सकते हैं, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट महाराष्ट्र, मतलब एमआईडीसी से कंपनी को ऑर्डर मिली है। तो काफ़ी ज़बरदस्त बात है, बेहतरीन बात है, क्योंकि कंपनी काफ़ी छोटी है, इस बात का भी आपको अंदाज़ा चाहिए। और अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली किसका मतलब काम क्या मिला है कंपनी को, तो देख सकते हैं सप्लाई एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑटोकैड सॉफ्टवेयर एंड अपग्रेड। तो एक काफ़ी अच्छी बात है, कंपनी को ऑटोकैड सॉफ्टवेयर सप्लाई करना है और अपग्रेड भी करना है। और लगभग देख सकते हैं 3 साल का कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी को मैंने पीछे भी कवर किया था, और जब अगर आप देखेंगे तो इनको बीएमसी से ऑर्डर मिली थी, मतलब बुरुआ मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से इनको ऑर्डर मिली थी तब। मतलब ये आपको क्यों दिखा रहा हूँ, तो मतलब वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपको तुरंत रिकॉल होनी चाहिए बातें कि आपने मतलब क्या पढ़ा था, कहाँ से ऑर्डर मिली थी, कितने की, मतलब कितने की ऑर्डर मिली थी, मतलब थोड़ा बहुत शॉर्ट में आपको मतलब याद तुरंत आ जानी चाहिए इसी बातें। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, मतलब मैं तो काफ़ी ज़्यादा पढ़ता हूँ, काफ़ी कंपनी को मतलब रडार पे रखता हूँ, और काफ़ी कंपनियों के बारे में पढ़ता रहता हूँ। उसके बावजूद भी थोड़ा बहुत भी याद रह जाए तो मतलब वो कह सकते हैं वर्थ है। इसी के लिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप भी पढ़ते रहिए, देखते रहिए, और जो भी मतलब पढ़े देखे सुने वो थोड़ा बहुत तो भी रिकॉल करने की आदत लगाइए, मतलब तो ही आप अगर लॉन्ग टर्म में मार्केट में टिक पाएंगे, और सिर्फ टिकेंगे नहीं, अच्छा पैसा भी बना पाएंगे। और अगर आप इस कंपनी की भी यदि बात करें तो देख सकते हैं लगभग अगर आप देखेंगे तो 6.5 करोड़ की ऑर्डर है। तो वही बात है, मतलब आप बोलेंगे बहुत बड़ी ऑर्डर नहीं है, लेकिन फिर से वही बात है क्या, मतलब जो कंपनी का मार्केट कैप है, आपको हमेशा जो ऑर्डर साइज मिलती है वो कंपेयर करनी होती है मार्केट कैप से, तो ही आपको ध्यान में आता है क्या वो ऑर्डर कितनी बड़ी मिली है, कितना इम्पैक्ट होगा कंपनी के बिजनेस से इस ऑर्डर से। तो अगर आप देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप हार्डली 1,000 करोड़ भी नहीं होगा, और इतनी छोटी कंपनी को 6.5 करोड़ की ऑर्डर मिलना काफ़ी अच्छी बात मानी जाती है। तो काफ़ी बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। तो बस अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे वीडियोस देखते रहिए।